अच्छा तो बच्चों, आज के हमारे इस चैप्टर का नाम है कथनी और करनी। मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की हैं, इसलिए वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन करता है। मगर सभी लोग हर समय यही काम नहीं करते। कई बार मनुष्य कहता कुछ और है और करता कुछ और है। कई मनुष्यों की कथनी और करनी में अंतर देखने को मिलता है। इस बात को प्रस्तुत निबंध में उजागर किया गया है। ठीक है, ये कहानी, ये जो निबंध है, इसमें ये बताया गया है कि आदमी जो होता है वो कुछ और कहता कुछ है और करता कुछ है। लेकिन ऐसा सभी मनुष्य नहीं करते, किंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो कुछ कहते हैं और उसके बदले में उसका उल्टा कुछ करते हैं, मतलब अच्छा नहीं करते, है ना। तो भगवान ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, परंतु उसको कुछ लोग उसमें कुछ अच्छे काम ना करके उसको ख़त्म कर देते हैं, बेकार बना देते हैं, ना, अपना जीवन व्यर्थ बना देते हैं। तो इसमें आगे क्या दिया है कि ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है। मतलब हम जानवरों से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हम सुन सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, जो कुछ करना है वो सब कर सकते हैं। अच्छे बुरे कार्य, कुछ भी काम जो है वो मनुष्य अच्छे अच्छे कार्यों के लिए ही बनाया है भगवान ने उसे, वो सभी काम कर सकता है। इसलिए उसे क्या है, सभी प्राणियों में वह श्रेष्ठ है। ठीक है, कई गुणों से उसे संवारा है, भगवान ने उसे कई गुणों से संवारा है। इसका उसे अभिमान है, मतलब वो अभिमान भी करता है कि मुझे भगवान ने कितना अच्छा बनाया है। परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है। मतलब वो अपने आप को इतना गुणों से भरा हुआ व्यक्ति है, पर कितनी बार भी वह ऐसा सोचता है कि मैं सबसे अच्छा समझदार हूँ, परंतु वो ऐसे कुछ काम कर देता है जिससे वह इंसान शर्मिंदगी कराने के लायक महसूस होता है ना। जिन्हें वह गलत बताता है। कथनी और करनी में अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज़ देखने में आते हैं। अब आगे इसमें ये बताया कि आदमी जो कहता है वही नहीं करता, इसके आगे हमें उदाहरण दिए हैं। ठीक है, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ी है। मतलब जैसे हमारी सोसाइटी होती है ना, वैसे ही तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, गार्डन पार्क बनाने के लिए जगह छोड़ रखी है। ठीक है, बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को, मतलब हमारी जैसे मोहल्ला माने सोसाइटी के कोई सज्जन यानी आदमी को इसमें फूलों के पौधे लगाने की सूझी। किसी व्यक्ति ने सोचा कि चलो यहाँ पर गार्डन है, जगह है, तो वहाँ पर फूल में पेड़ पौधे लगा लूँ, फूलों के पौधे लगा दूँ। ठीक है, तो ये क्या है, अच्छी बात थी। यहाँ पर ये आदमी दिख रहा है ना, ये देखो फूलों के पौधे लगा रहा है ना, तो वही अच्छी बात थी। वे कहाँ से पौधे लाए, कतार से उन्हें मतलब कतार से यानी लाइन से उन्हें उगाया गया। रोपा माने उगाया। देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। कुछ दिन बाद जैसे पौधे लगाए, उसके बाद वे बड़े हो गए। कुछ दिनों के बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। ठीक है, मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे। जब उस व्यक्ति ने वो पेड़ पौधे लगा दिए तो फिर दूसरे लोगों को गार्डन बन गया अच्छी तरह से, और फिर दूसरे लोगों को अच्छा लगने लगा, तो उस मोहल्ले में वो लोग घूमने आने लगे गार्डन में। फूल सबको अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने में उन्हें अच्छा लगने लगा कि लोग इन फूलों को तोड़ कर ले जाएंगे। उन्होंने एक तख्ती, इस मतलब जैसे कुछ लोग गार्डन में बहुत सारे लोग आते हैं और वो पेड़ पौधों को देखते हैं, परंतु क्या करते हैं, वो उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं ना। इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि एक तख्ती के ऊपर लिख कर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। मतलब उन्होंने वहाँ पर एक ये बोर्ड टांग दिया जिसमें लिख दिया कि यहाँ पर फूल तोड़ना मना है ना। जब भी कोई व्यक्ति फूल तोड़े तो उसे याद आ जाए कि ये फूल तोड़ना मना है, यहाँ पर फूल नहीं तोड़ना है। ठीक है, आते जाते सब उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। पर मज़े की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे जल्दी जल्दी फूल तोड़ते देखा। मतलब जिस व्यक्ति ने उसमें ये तख्ती लगाई थी ना कि फूल तोड़ना मना है, उसी ने उसको फूल तोड़ते हुए देखा दूसरे लोगों ने। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और
पीने लगा। मतलब बस में लिखा था कि धूम्रपान करना मना है, मतलब सिगरेट शराब ये सब क्या है बेटा, ये सब निषेध है, धूम्रपान कहते हैं इसे, है ना। तो ये सब नहीं करना है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। मतलब बस में एक आदमी बैठा था तो वो बीड़ी जलाकर पीने लगा, तो जो कंडक्टर था बस का उसने बोला कि सिगरेट बीड़ी पीना मना है। उसने जलती बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी, ठीक है, उस आदमी से। थोड़ी देर बाद कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा और सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। मतलब जो व्यक्ति दूसरों को सलाह दे रहा है कि सिगरेट बीड़ी पीना मना है, वही व्यक्ति ये काम कर रहा है। कहने का मतलब ये है। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य को तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहा, मतलब उसने जब ये देखा कि कंडक्टर खुद बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो उसने उधर इशारा करते हुए कहा कि इसमें देखो लिखा है कि सिगरेट बीड़ी पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोल उठा, यह वाक्य आपके लिए है, ना कि हमारे लिए। उसने बोला कि ये तो तुम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। देखो यहाँ पर ये कंडक्टर है ना बस का, तो वह सिगरेट बीड़ी पी रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति दुकान पर गया। फिर अगला उदाहरण क्या है, एक और उदाहरण इसमें दिया है। फिर एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला आप एक मिनट, हाँ यहाँ पर एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज़्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है जो मैं वहाँ अपना स्कूटर खड़ा करूँ, ठीक है। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा करना मना है, कोई अच्छी बात नहीं है, उसने बोला। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया, ठीक है। फिर उस आदमी ने अपना स्कूटर सामने जहाँ पार्किंग की जगह थी वहाँ खड़ा कर दिया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने अभी इसे मना किया था कि आपने इसे मना नहीं किया। वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बात करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। मतलब दूसरों को सिखाते हैं, खुद उस पर अमल नहीं करते। एक दिन एक सज्जन के घर उसके मित्र मिलने आए। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे, ठीक है। मग्न माने बातें कर रहे थे, मशगूल हो गए बातों में, उन्हें किसी का ध्यान नहीं था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक आकर खड़ा था, जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजाया। जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं हैं। देखो अभी इसमें क्या है, बच्चे ने को तो नहीं पता चलता ना कि झूठ क्या है सही क्या है, तो उसने ऐसा बोल दिया कि पिताजी ने ही कहा है कि वे घर पर नहीं है। मतलब उसे मकान मालिक को तुरंत पता चल गया कि उसके पिताजी अंदर है और बच्चे को बाहर ऐसा बोलने के लिए बोल दिया है। मतलब बड़े लोग ही छोटे बच्चों को झूठ बोलने जैसी बातें सिखाते हैं, है ना। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर वे सज्जन पानी पानी हो गए। मतलब जब उन्हें पता चला कि मैं झूठ बोल रहा था तो उसे भी पानी पानी हो गए, माने उन्हें शर्म आने लगी, है ना। एक सज्जन ने अपने पोते को ये सिखाया था कि हमें कभी भी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करना चाहिए, ठीक है। अब अगला उदाहरण है, एक व्यक्ति ने कहा कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी से करना चाहिए और अपने नंबर बारी का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है। अब इसमें यहाँ पर ये लाइन जो है ना वो देखना है। तो एक दिन की बात है कि वे जल्द बिजली के बिल जमा करने गए, मतलब पानी का बिल जमा करने के लिए गए, है ना। जैसे लाइट का बिल पानी का बिल होता है ना, वैसे जमा करने के लिए गए। तो साथ में उनका 8 वर्षीय पोता भी था, साथ में वो अपने बच्चे को भी लेके गए, है ना। पानी का बिल जमा करने गए, तभी यहाँ पर दिख रहा है। फिर बिल जमा करने वालों की लंबी कतार देखकर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा
है ना। कुछ उपाय सोचने लगे कि क्या करें, क्योंकि लाइन तो बहुत लंबी है। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। ठीक है, वो पोते ने और दादा ने देखा कि लाइन तो बहुत बड़ी है, तो उन्होंने सोचा चलो कोई पहचान के व्यक्ति मिले तो वहाँ पर जुगाड़ बिठाते हैं। तो वे तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए, लो इसको भी जमा कर दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल व राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। मतलब ऐसे ही उसको झूठ झूठ बोल दिया कि तुम ये बिल भूल गए और ये बिल ले लो। मतलब दूसरे लोगों को भी ऐसा न लगे कि यह सच में भूल गया है या नहीं, तो उन्होंने अपना बिल उसको दे दिया जमा करने के लिए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगी है ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की तो बात करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं हैं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता है। ऐसा आचरण करने वाले को कभी सम्मान नहीं मिलता, वे हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए वे हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। मतलब जो हम कहते हैं, हम जो अच्छी अच्छी बातें दूसरों को करने के लिए बोलते हैं वही हमें अपने ऊपर भी अपनानी चाहिए, है ना। तो मतलब कथनी और करनी, जो हम कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब इसमें आगे है ये पीले बॉक्स में, जो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। मतलब दोनों चीज़ें एक जैसी करेंगे तो ही जग में हमें सम्मान मिलेगा। नहीं तो जैसे बच्चे को हम सही बोलना सिखाते हैं सच्चाई के साथ, वो बाद में जाकर हम उन्हीं असूलों को तोड़ देते हैं, तो बच्चे उससे गलत शिक्षा प्राप्त करते हैं, है ना। अब ये शब्दार्थ हैं आगे। शब्दार्थ में है संवारना। संवारना माने सजाया, संवारा माने सजाया, है ना, सजाना। अंतर माने भेद, ठीक है, फर्क। पार्क माने बाग बगीचा। कतार माने लाइन या कतार माने पंक्ति, है ना। वर्जित माने निषेध, है ना, मनाही। कंडक्टर माने परिचालक। शीघ्र माने जल्दी। तपाक से माने जोश के साथ, जल्दी से, है ना। पोता माने पुत्र का पुत्र, है ना, पोता। प्रतीक्षा यानी इंतजार और राशि माने रकम। आचरण माने व्यवहार। सदैव माने हमेशा के लिए, ठीक है। अब ये एक मुहावरा यहाँ पर है, गुणों की खान माने बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना माने पानी पानी हो जाना माने बहुत लज्जित हो जाना, ठीक है। अभी ये जो मैंने चैप्टर सिखाया आपको सुनाया अभी, इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो आपको भी अमल करनी चाहिए, और अच्छी ही बातें हैं, सब सभी को अमल करनी चाहिए, है ना। जो कह रहा है उसको भी और जो सुन रहा है उसको भी, है ना। अभी इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर हैं वो मैं आपको अगली बार दे दूँगी, ठीक है ना।